तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आई इफ़ेक्ट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आई इफ़ेक्ट का एप्लीकेशन आखिर होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ आई इफ़ेक्ट। ठीक है, आई इफ़ेक्ट का एप्लीकेशन क्या क्या होगा। तो इसमें आई इफ़ेक्ट में एप्लीकेशन में सबसे पहला बात अपने को क्या पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एसिड है H। ठीक है, तो एसिड है, इसका मतलब वो क्या देगा, H+ और A-। तो अगर ये मान लो कि आपके पास एसिड है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ठीक है, और इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बोलते हैं के इक्विलिब्रियम 1 या फिर KA1 या फिर K1। तो यहाँ पे KA1 को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये जो KA1 है, क्या यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको H+ × A-/H। ठीक है, अब सोच के देखो कि जितना ज़्यादा H+ होगा, H+ जितना ज़्यादा होगा, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिड का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा H+ वो दे सके। अब जितना ज़्यादा H+ वो देगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा ये आपके पास H+ यहाँ पे बन रहा है उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इसका मतलब क्या, ये ऊपर का क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, KA1 इंक्रीजेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि KA या KA1 या K1 या K इक्विलिब्रियम 1 अगर इंक्रीज करता है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात अगर आपको ध्यान होगा कि आयनिक में एक टर्म हम लोग पढ़ते होंगे जिसको बोलते हैं pH इक्वल टू क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। उसी तरीके से pKa क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। ठीक है, अब देखो कि pKa और Ka में क्या इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर आप थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, pKa। ठीक है, और एक नोट करके यहाँ पे पॉइंट फिल बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई एक एसिड है Ha1 और उससे आपके पास क्या बन रहा है, H+A1-। कोई अलग एसिड है Ha2, उससे क्या बन रहा है, H+ और A2-। ठीक है, और मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो क्या है, K2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इफ़ K1 इज ग्रेटर देन K2, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं कि Ha1 इज मोर एसिडिक देन Ha2। अगर K1 बड़ा है K2 से, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अगर K1 बड़ा है K2 से, तो इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा।
ठीक है, ये रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड बट कम जाएगा। तो अगर ये फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे H प्लस ज़्यादा बना और H प्लस ज़्यादा बना, इसका मतलब ये ज़्यादा डिसोसिएट किया, ज़्यादा आयोनाइज किया, इसका मतलब क्या अच्छा एसिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि अगर K1 ग्रेटर देन K2 है तो HA1 इज मोर एसिडिक देन HA2। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो A1 माइनस है इज मोर स्टेबल देन A2 माइनस। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, सोच के देखो कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा इधर टूटेगा और ज़्यादा अगर इधर टूटेगा, इसका मतलब कि ये वापस इधर तो नहीं आ रहा। अगर ये वापस इधर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। अच्छा, जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल है उसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वो A1 माइनस इज ऑल्सो वीकर कॉन्जुगेट बेस देन A2 माइनस। अब वीकर कॉन्जुगेट बेस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये वीकर नहीं होता, स्ट्रॉन्गर होता तो फट से क्या करता है, ये H प्लस से रिएक्शन करके वापस चला जाता है HA1 में। बट ये वीकर है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये काफ़ी अच्छा एसिड होता है, कौन सा, HA1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक रूल बोल सकते हैं कि इफ़ A1 माइनस इज मोर एसिडिक देन A2 minus then HA1 is stronger, sorry, if A minus is more stable then A2 minus HA1 is stronger acid than HA2। क्या ऐसा होगा, बिल्कुल ही होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CH3 B है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब कंपेयर करना है इसमें अपने को कि इसमें वो कंपेयर क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो मान लो यहाँ से H प्लस बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 माइनस, यहाँ से H प्लस बाहर निकाले क्या बनेगा, CH2 CH माइनस, और यहाँ से H प्लस बाहर निकाले तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब देखो ये वाला कार्बन कौन सा एडिशन हुआ, sp3, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, sp2, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, sp। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता ऑर्डर क्या होता है, किसका ज़्यादा होता है, sp का, sp2 का या sp3 का, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट, किसका होता है, sp का। तो sp ग्रेटर दैन sp2 ग्रेटर दैन sp3। तो अगर sp का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है sp2 और sp3, तो आपको एक पहले क्लास में रूल बताए होंगे कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, किसमें, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब बताओ इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन यहाँ वाला, क्योंकि ये sp है तो ये वाला क्या ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे भी रूल क्या पड़े कि अगर A1 माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो HA1 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बताइए क्या ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है तो ये वाला एसिड क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए सॉरी, अगर बोला जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो हो जाएगा C ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन A। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल तो ये वापस से इधर नहीं जाना चाहेगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसके बाद ये उससे कम स्ट्रॉन्गर हुआ और ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ में बातें आई होंगी। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि ये तो क्वेश्चन कर ले इसके पहले अभी। अब एक और क्वेश्चन इसमें है जो इम्पोर्टेंट ही है। जैसे मान लो कि आपके पास ए हो गया CH3 बी हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, C हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
और डी हो गया आपके पास, ये बेंजीन रिंग बना दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और अपने को यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले H+ सबसे बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बना CH2 माइनस, यहाँ से भी H+ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा CH माइनस। ठीक है, यहाँ से H+ बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। यहाँ से H+ बाहर निकालेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा कि अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी। तो देखो, ये वाला क्या हुआ sp3, ये वाला क्या हुआ sp2, ये वाला क्या हुआ sp, ये कार्बन कौन सा है, तो sp2, 1 2 और ये लोन पेयर sp2। ठीक है, तो अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अभी क्या बताए थे आपको कि सबसे ज़्यादा क्या होता है sp, उसके बाद क्या होता है sp2, उसके बाद क्या होता है sp3। तो अभी अगर पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो क्या होगा कि अपने को क्या देखना है कि कौन सा इसमें जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, कैसे पता करेंगे, तो क्या सब भी नेगेटिव चार्ज है, तो अपने को क्या यहाँ पे देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि sp पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद किस पे होता है sp2 पे, उसके बाद किस पे होता है sp3 पे। इसका मतलब क्या आंसर आने वाला है, सी का तो सबसे ज़्यादा है। अब sp2 दो जगह पे है, तो इसका मतलब बी और डी में तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ए तो सबसे कम होगा। अब मामला कहाँ फंसा, बी और डी में, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं कि sp वाला ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद sp2 और sp3, तो उस हिसाब से सी सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अब बी और डी में देखोगे तो यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, तो अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करते हैं ये बात करते हैं। अब ए तो सबसे कम हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बी पे हम लोग बी और डी पे थोड़ा सा कंसीडर करें, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या आपको ये जो दिख रहा है, क्या ये जो मेरे पास है, क्या ये बिल्कुल CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस के जैसा नहीं दिख रहा है क्या। ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो बिल्कुल हूबहू है, और साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या ये जो ग्रुप है क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 जैसा है, और एक क्या ये माइनस आई हो गया। तो अगर ये माइनस आई इसका मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, तो क्या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो बी और डी में ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, डी। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सी इज ग्रेटर, तो था ही। अब इसमें कौन हो जाएगा, डी, उसके बाद कौन हो जाएगा बी, उसके बाद कौन हो जाएगा ए। तो फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बी और डी में है। तो एक बार फिर से आपको बी और डी दोबारा बता देते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, एक्स्ट्रा इसमें क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये आपके पास क्या हो माइनस आई की तरह एक्ट करेगा। तो क्या नेगेटिव चार्ज को ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, और नेगेटिव चार्ज को अगर ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही बात करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हो गया आपके पास CH3 CO डबल OH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद बी आपके पास है CH2, यहाँ पे मान लो आप ब्रोमीन लगा दो, C डबल OH वही कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे आप चलो लिख दो CH2 Cl C डबल OH, और यहाँ पे आप लिख दो CH2 फ्लोरीन C डबल OH। ठीक है, तो अभी देखो सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, C डबल OH है, C डबल OH है। इसका मतलब क्या है कि C डबल OH से ये तो क्या होगा, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो इसको अगर आप मान लो कि H+ यहाँ से बाहर निकाल दे तो क्या बनता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज है पूरे पे। ठीक है, तो अब अपने को क्या देखना है कि इस निगेटिव चार्ज जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टेबल होगा, तो देखो ध्यान से, क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्या इनका आपको -I ऑर्डर याद है क्या, -I का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। ठीक है। तो अगर फ्लोरीन यहाँ पे, तो क्या माइनस चार्ज अगर यहाँ पे बना होगा तो क्या सबसे ज़्यादा इस माइनस को स्टेबिलिटी देगा, तो क्या डी जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो डी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन के बाद कौन आपके पास है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा बी, उसके बाद कौन हो जाएगा सी, और उसके बाद कौन हो जाएगा ए। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चन की तो कोई कमी है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, ये CH3 CH2 CH2 COOH, सेकंड है CH3 CH2 CH Cl COOH CH3 CH Cl। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अब जो है एक एक करके जो आपके पास ग्रुप है उसका पोजीशन बस हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नहीं, तो अब देखो आपके पास क्या दिख रहा है कि हर जगह पे COOH है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे तो कुछ था नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब देखो क्लोरीन का क्या लगता है -I, और अपने को पता है कि जो -I या फिर +I जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे -I इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज़्यादा -I की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा होगा, बी पे। तो अगर बी पे लग रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, बी वाला नेगेटिव चार्ज होता। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन हो जाएगा, बी। उसके बाद ये थोड़ा सा इधर खिसक गया तो ये हो गया सी, उसके बाद सबसे लास्ट में ये डी, और यहाँ पे तो कोई -I लग ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए। ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे, BCD और ए। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 COOH, मान लो ये ए हो गया। बी आपके पास हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। सी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 COOH। अब देखो यहाँ पे अपने क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट कोई दिक्कत है, यहाँ तक सब सेम है। फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट। तो बताओ -I की अगर आपसे पूछा था कि बताओ -I की ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, तो आपको पता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH के ज़्यादा होता है, किससे, CH डबल बॉन्ड CH2 से, और CH3 से। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ये -I इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन होगा, बी, उसके बाद कौन सा होगा, ए। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी कि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ देखना कैसे। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, हमेशा क्या देखना है कि जो भी एसिड दिया हुआ है उसका क्या करोगे आप, कॉन्जुगेट बेस बना लो और देखो कि उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कि अब इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग को कंपेयर करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फंडा क्या है, H+ निकालो यहाँ से, O- यहाँ से क्या करो, H+ बाहर करो, यहाँ क्या बनेगा, CH3 COO-। अब क्या चेक करना अपने को, नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, +I लगा रहा है यहाँ पे, तो इसका +I क्या होता है, लगता है, बट ये क्या है इसके रिस्पेक्ट में तो कम है। तो बताओ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, क्या वो ज़्यादा स्टेबल है, कम है, तो ये कम स्टेबल, क्योंकि इसका क्या लग रहा है यहाँ पे +I। तो इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी ग्रेटर देन, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो अगर ये लेस स्टेबल तो ये वीकर एसिड, ये मोर स्टेबल तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो
कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, CH2COOH, यहाँ पे क्लोरीन है, CH2COOH, यहाँ पे OH है। तो अगर मान लो फिलहाल अगर इसको यहाँ पे अगर ये CH3 होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मान लो कि CH3 है और यहाँ पे क्या है CH2Cl। तो अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता तो इसका क्या लग रहा होता, प्लस आई। तो यहाँ भी CH2 है तो इसका प्लस आई लगेगा, बट यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या लगना है, माइनस आई। तो CH2 की वजह से प्लस आई लगेगा और क्लोरीन की वजह से क्या लगेगा, माइनस आई। ठीक है, बात सही है। यहाँ पे क्या लगेगा, कार्बन की वजह से प्लस आई, इसकी वजह से क्या लगेगा, माइनस आई। तो अब एक तरफ से क्या देख रहे हुए कि इससे तो प्लस आई लग रहा है, इससे माइनस आई लग रहा है, इससे प्लस आई लग रहा है, इससे माइनस आई लग रहा है। तो अपने को तो पता है नहीं कि नेट आखिर लगना क्या है कि नहीं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि आपके पास कभी भी CH2 में अगर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि ये जो हेलोजन है इसका माइनस आई इफ़ेक्ट जो है वो क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कैसे शो करता है, इट विल एक्ट एज माइनस आई इफेक्ट। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से CH2OH अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा ग्रुप जो है वो कैसा एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस आई भी शो कर रहा, माइनस है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या शो करता है, प्लस आई। देखो अब ये जो पूरा ग्रुप है ये पूरा क्या शो करेगा, प्लस आई, ये पूरा ग्रुप क्या शो करेगा, माइनस आई। तो अगर ये माइनस आई तो इसकी निगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल, ये प्लस आई तो इसकी निगेटिव चार्ज क्या होगी, अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, A ग्रेटर देन B। ठीक है, चलिए।